हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, भाखड़ा बांध बनाया गया है सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो कितना क्षेत्रफल है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए जो सदस्य हैं ये वोट डालते हैं। अगला देखिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल थे धर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके देशांतर रेखा। अगला देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या की थी कब? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। किसने की थी? नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। अगला देखिए, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? ये है चावल। अगला देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस मनाया जाता है आपके 15 जनवरी को। अगला देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देखिए, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया है आपके महान नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है इसको किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? देखिए, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य जो पुरस्कार है ये है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? देखिए, भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन ये बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला देखिए, 1526, 1556 और 1761 के तीन ऐतिहासिक युद्ध में किस नगर, तीन ऐतिहासिक जो युद्ध है ये किस नगर में हुए थे ये बताना है। तो ये हुए थे आपके हरियाणा के पानीपत में। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? देखिए, हाल ही में तो नहीं बनाया गया था, तो किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? भारत के पश्चिमी तट पर है कौन सा सागर? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए, पोंगल जो है ये आपके किस राज्य का, तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्दा और भंगड़ा
किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा ये हैं पंजाब राज्य के लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लुई बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान। अगला देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आप सभी को पता है गलफड़ों की सहायता से मछली जो है ये सांस लेती है। अगला देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद ये नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वर्ष 1919 ईस्वी में। कहाँ पर? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक दल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने। अगला देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी कौन? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत आया 1498 ईस्वी में। अगला देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल स्थित है आपके कहाँ? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? देखिए, सबरीमाला स्थित है आपके किस राज्य में? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए, ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र जो है इससे 520 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी से संबंधित है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही थी? तो सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर चल रही है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मालवीय प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो मालवीय प्रक्षेप की प्रमुख विशेषता थी शुद्ध क्षेत्रफल। अगला देखिए, सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया था ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देखिए, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला देखिए, किसकी गणना नगदी फसल के अंतर्गत की जाती है? नगदी फसल के अंतर्गत गणना की जाती है किसकी? कपास की, चाय की और जूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये पर्वत श्रेणी है माउंट K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को जाना जाता है किस नाम से? तटबंध नाम से। अगला देखिए, काली
मंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, ये है बोर्नियो द्वीप का। अगला देखिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, ये है बंगाल की खाड़ी। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जल धारा अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो सुषमा धारा जो है ये अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है। अगला देखिए, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है शीत वाताग्र। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग जो है इसको धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है किसको? ज्वालामुखी को। अगला देखिए, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ स्थित है? ये है वृहद एवं लघु हिमालय के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? ये है जस्ता। अगला देखिए, भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का जो कारखाना है ये वर्ष 1921 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा था? तो किस स्थान पर वर्ष 1921 ईस्वी में दिया सलाई बनाने का कारखाना स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। अगला देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग होता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखिएगा, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है, तो ये है पक्षाभ मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था। अगला देखिए, बेंगुला की धारा है, बेंगुला की धारा है ठंडी महासागरीय धारा। अगला देखिए, किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? तो साइबेरियन मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। अगला देखिए, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। अगला देखिए, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? अपर पीसीएस प्रीलियम्स में पूछा गया था। अगला देखिए, भारत किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? सॉरी, अपर पीसीएस प्रीलियम्स में नहीं, उससे पहले जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था वन अनुसंधान संस्थान कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया था। अगला देखिए, भारत किसके कारण एक उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है? तो अक्षांशीय विस्तार के कारण भारत उष्ण कटिबंधीय देश कहलाता है। अगला देखिए, कोइलकारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार राज्य में। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला देखिए, कुद्रेमुख और लौह खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखिए, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है आपके किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला देखिए, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। अगला देखिए, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों का विपरीत स्वभाव। अगला है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? इसका नाम है कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? तो ये खनिज संसाधन में समृद्ध है छोटा नागपुर का पठार। अगला देखिएगा, कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कोपली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो ये है खाने योग्य तेल। अगला देखिए, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? ये है आपके कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है किससे? शरद अयनांत से। अगला देखिए, ओजोन परत अवस्थित है, तो ये है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन
किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं आपके क्षोभ मंडल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। अगला देखिए, कौन सा उच्च मेघ है? तो पक्षाभ मेघ जो होता है ये उच्च मेघ होता है। अगला देखिए, कौन सा वर्षण का प्रकार है? वर्षण का प्रकार कौन सा है? कोहरा। अगला देखिए, समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? ये है अभिवहन। अगला देखिए, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो ये है गोदावरी नदी का। अगला देखिए, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? देखिए, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य है पंजाब राज्य। अगला देखिए, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो कितना प्रतिशत? 11% भाग कृषि योग्य है विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो पृथ्वी गोलाकार है, सबसे पहले किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। ऑक्सीजन की धुली हुई मात्रा से नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। अगला देखिए, अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलमत्ती बांध जो है ये किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अगला है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो ये है हनुई नगर। अगला देखिए, माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? माकासार जल संधि जो है ये जावा एवं सारावाक को अलग करती है। अगला देखिए, न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? न्यूमर द्वीप स्थित है आपके बंगाल की खाड़ी में। अगला देखिए, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो कास्ट से संबंधित लैपीज जो है ये स्थलाकृति है। अगला देखिए, 1948 औद्योगिक नीति में सरकार नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी थी? तो 18 उद्योग थे इसमें। अगला देखिए, कांगो नदी घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो नदी घाटी में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। अगला देखिए, सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? तो शिव समुद्रम में सन 1902 ईस्वी में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया? भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन रानीगंज में प्रारंभ किया गया था। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपैक्सी कहाँ स्थित है? ये है फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? ग्रेसर। अगला देखिएगा, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से आपकी नीली क्रांति संबंधित है। अगला देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? जैव पदार्थों से भरपूर है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। किस मिट्टी के निर्माण में बेसाल्ट चट्टानों का विखंडन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। अगला देखिए, किस मिट्टी के लिए कृषि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। अगला देखिए, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है किस नाम से? रेगुड़ के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट और नाइट्स चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी का। अगला देखिए, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी में लोहे एंड एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो कौन सी मिट्टी? ये मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका नाम है मकरान तट। अगला देखिए, भारतीय कृषि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कुल कितने वर्ग हैं? तो इसके वर्ग हैं 4 वर्ग। अगला देखिए, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना एवं उच्चावच की विविधता। अगला देखिए, भारत
के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार अधिकतम है भारत के उत्तरी मैदानों में। अगला देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका अन्य नाम है खादर। अगला देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसको बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर और खादर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिए। अगला देखिए, निम्न में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? तो लाल मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध होती है। अगला देखिए, गंगा मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, ये कहलाती है बांगर। अगला देखिए, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। अगला देखिए, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? इसको दिया जाता है दोमट। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? यह है आपकी काली मिट्टी। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। अगला देखिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से होता है काली मिट्टी का निर्माण। अगला देखिए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका राइट आंसर है ग्रीक भाषा। अगला देखिए, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। अगला देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला देखिएगा, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगला देखिए, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पार्सन पॉइंट, लोही चिंग, इसके अलावा पिगमेलियन पॉइंट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है पाक जल संधि। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।